हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग वैद्युत विभव का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान पहले वैद्युत क्षेत्र हम लोग बना लेते हैं। यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है? ठीक। अगर समान डिस्टेंस पे ये क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी रखा गया है, जिसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी रखा गया है। ठीक है ना? इसका नाम है ए बी। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक। लेंथ आप जान ही रहे हैं। और ये है क्या? मतलब क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया है। कितने पे रखा गया? क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया है। कितने कोण पे रखा गया? क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। अब मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव को वर्तमान स्थिति से डी थीटा कोण घुमाया जाता है। कितना घुमाया जाता है? डी थीटा। ठीक है ना? कितना घुमाया जाता है बेटा? डी थीटा कोण घुमाया जाता है। तो इसको घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। वही आपकी हेडिंग है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इस पे न्यूमेरिकल अक्सर पूछ देता है बोर्ड में, और न्यूमेरिकल भी हम लेके करा देते हैं। आप लेके आएंगे भी, ठीक है ना? तो वो न्यूमेरिकल एक आध दो करा देंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसी पे बेस सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। सिर्फ ये पोजीशन आप समझिए आप। ठीक है ना? तो यहाँ मान लेते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम क्या निकाल लेते हैं बेटा? निकाल लेते हैं कि द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बल। द्विध्रुव पर अगर ये यहाँ रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसको अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। उसके अपोजिट वो भी कार्य करेगा, जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बल की वैल्यू निकाल लेते हैं। द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बल। ये क्या हो गया? प्रत्यानयन बल। यहाँ ये टाउ का काम करता है, क्योंकि घूर्णन करता है, इस नाते हम इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बल। इस नाते प्रत्यानयन बल उस घूर्णन बल के बराबर होगा, जो होता है पीई साइन थीटा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? पी साइन थीटा। पी क्या है? ये जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव का डायपोल है, द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक। उस द्विध्रुव का ये उस पे जो बल काम करेगा, तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट काम कर रहा है ई साइन थीटा, और पी एक फोर्स का काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ये उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। ठीक है ना? आइए, तो यहाँ अब कंडीशन क्या है कि ये इस स्थिति को अब क्या करते हैं? ये तो जो मान लिया था आपने उसके करस्पॉन्डिंग है कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया, तो उस पर जो प्रत्यानयन बल काम कर रहा है वो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है। हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब कहते हैं क्या कि द्विध्रुव को डी थीटा कोण
घुमाने में द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो कार्य भी छोटा होगा, तो क्या लिखेंगे हम डी डब्ल्यू से, डी डब्ल्यू इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो प्रत्यानयन बल ही बल का काम करेगा, यहाँ पे बल गुणे विस्थापन यानी क्या हो जाएगा टाउ, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, डी टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं आप पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक, ये क्या हो गया आपका, यानी वैद्युत क्षेत्र के वर्तमान स्थिति थीटा डी थीटा कोण पे था, तो थीटा से डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य वो आपका हो गया कितना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। चलिए अब कहते हैं कि द्विध्रुव को वर्तमान स्थिति से क्या करते हैं, पूरा एक साइकिल घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं बेटा। द्विध्रुव को आप लिखते हैं, अब द्विध्रुव को वर्तमान स्थिति थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, कितना होगा, ये थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया गया है ना वर्तमान स्थिति से। पहले वर्तमान स्थिति थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 था, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 तक गया, तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, यानी पूरा वर्क हो जाएगा ये इंटीग्रेशन आप डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ तक कर देंगे आप थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 क्या आ गया आपका पी ई, यानी डी डब्ल्यू की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। फिर इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देते हैं, ये समाकलन का चिन्ह है। ठीक, तो समाकलन में ये थीटा लगा है उसी के रिस्पेक्ट में होगा, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू होगी, बाहर आ जाएगी पी ई, यहाँ हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो अब समाकलन जो होता है साइन थीटा का बेटा हो जाता है आपका, ठीक, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कास थीटा। क्या होता है, माइनस कास थीटा, ये थीटा 1 और थीटा 2, ये इसको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा से जानते हैं। इसको डेफिनिट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, मैथ वाले अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ के बाद हम यहाँ देख लेते हैं आपका यहाँ पे तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू पुट करते हैं तो पी ई, यहाँ पुट करते हैं वैल्यू तो माइनस साइन तो पहले से लगा है, यानी अपर लिमिट उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस कास थीटा 2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कास थीटा 1। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, थीटा को ऐसे करके, यानी हम लिख सकते हैं कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। ठीक, ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है ना, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर हम ये कह दें कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो इफ यदि थीटा 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज कास 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फार्मूला किया गया कार्य कितना होगा बेटा, पी ई, ठीक, कास थीटा 1 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ये आपका। तो ऐसे करते हैं कास थीटा 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एंड, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कामा थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा कर लेते हैं, तो हो जाएगा किया द्विध्रुव को वर्तमान स्थिति से
थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W = PE1 - cos थीटा, ठीक है ना। का ये है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। देख लीजिए, उतार लीजिए आप लोग, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हो गया बेटा, ठीक है ना। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल लेके आ जाते हैं कि कैसे हम जान पाते हैं। जैसे आंकिक प्रश्न है तो कैसे आएगा इस पे, ठीक है ना। आंकिक प्रश्न कैसे आएगा, अभी तक आपने देखा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आ गया आपका W। मेन फार्मूला आपका ये है, वो थीटा के अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग जो है अनुसार ये बदल जाएगा। तो ये भी फार्मूला यूज होगा और ये भी यूज होगा। अगर थीटा ये द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से घुमाया जा रहा है तो थीटा = 0 हो जाएगा ना। अगर कुछ कोण पे रखा हुआ है तब घुमाया जाएगा, तब तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक। चलिए आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सर क्या बताएं, देखते हैं बोर्ड पे तो सब कुछ तो लगता है कि बस आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घर पे न्यूमेरिकल करते हैं तो कुछ फंसने लगता है। बिल्कुल नहीं फंसेगा, फंसाओगे तो फंसेगा ही। क्वेश्चन ये है आपका, ठीक। क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। क्या है? P है, ठीक है। क्वेश्चन है P है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक समान वैद्युत क्षेत्र E में साम स्थिति में रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है? साम स्थिति में रखा है, ठीक है। द्विध्रुव को पहला क्वेश्चन है थीटा = 90 डिग्री 90 अंश। दूसरा क्वेश्चन है थीटा = 180 अंश। घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक। आपने देखा बेटा, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ आपने लिखा कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में साम्य स्थिति में रखा है। द्विध्रुव को ठीक साम्य स्थिति का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। थीटा = इतना, तो 2 वर्ग आपको निकालना है। यहाँ सॉल्यूशंस लिखेंगे हम। सॉल्यूशंस में क्या होगा, ठीक। तो सॉल्यूशंस में पहले लिखेंगे हम वी नो दैट, ठीक। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? ये है आपका ना किया गया कार्य W = क्या है बेटा? PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, ठीक। किया गया कार्य 1 - cos थीटा है। अब यहाँ क्या है? थीटा = पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि थीटा = 90 डिग्री है।
साम्य स्थित का मतलब कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया था, वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश घुमाया जाता है, तो 90 अंश घुमाने में किया थीटा इज इक्वल टू, तो बल क्या होगा इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी ई 1 माइनस कास 90 जीरो होता है, तो वैल्यू कितना आ जाएगी पी ई, यानी 90 अंश घुमाया जाएगा तो किया गया कार्य पी ई के बराबर होगा, जहाँ पी द्विध्रुव का आघूर्ण है ना, P इक्वल टू 2QL होता है, वो जानते हैं आप, और ई वैद्युत क्षेत्र है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 अंश, थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 180 अंश, तब डब्ल्यू कितना होगा, यहाँ पी ई 1 माइनस कास 180 अंश, अब कास 180 अंश का मान -1 होता है, तो -1 + 1 ये हो जाएगा 2PE, ठीक, इतना यहाँ लिख लेंगे कि कास 180 अंश बराबर -1 होता है, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ वैल्यू रखेंगे तो -1 + 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आगे आपका 2PE sin थीटा। अगर हम इसी में अब ये कहें, दूसरा क्वेश्चन ये बना दें कि द्विध्रुव को प्रारंभ में द्विध्रुव को क्षेत्र से लंबवत रखा हो, ठीक, यदि ये कहा जाए कि दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अभी तो ये निकाले कि उपरोक्त प्रश्न में अगर हम ये कह दें कि उपरोक्त प्रश्न में द्विध्रुव, उपरोक्त प्रश्न में द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत, ठीक, क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो, क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लंबवत रखा, थीटा इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 अंश, पहले तो 90 अंश घुमाया गया ना, और लंबवत रखा गया, तो लंबवत से 90 अंश, यानी यहाँ एस फॉर्म में रखा गया था, यहाँ से लंबवत घुमाया गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना, तो कितना हो गया ये, यानी 90 + 90 अंश घुमाया गया, 90 अंश पे रखा गया था, ये कितना हो गया 180 अंश पहले में, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फिर 180 अंश घुमाया जाएगा, तब क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यानी आ जाएगा आपका 90 अंश + 180 नहीं, एक यहाँ से घुमाया जा रहा है, ठीक, 90 अंश + 180 अंश, ठीक, ये कितना हो जाएगा 270 अंश। अब हम इस पे ही वैल्यू निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला यूज होगा, माइनस साइन बाहर होगा आपका, माइनस साइन बाहर होगा आपका, थोड़ा सा लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, तो ठीक हो गया, चलिए ऊपर आते हैं। कितना हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू, पहला देख रहे हैं आप, पहले का सोल्यूशन सी है ना, सोल्यूशन पहले का है, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE यहाँ हो जाएगा cos थीटा 1, ये वाला फार्मूला cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे PE, यहाँ पे cos थीटा पहले 90 से घुमाया जा रहा है, कहाँ तक घुमाया जा रहा है 180 तक ना, तो cos ये तो 0 हो गया आपका, ये 0, ये हो गया आपका -1 ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये मिल जाएगा आपका PE, क्या बन जाएगा बेटा PE हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या मिलेगा, सेकेंड क्वेश्चन में जब ये था तो यहाँ 180 अंश घुमाया गया, तब इसे लंबवत रखने के बाद तब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE यहाँ है cos 90 अंश से घुमाया जा रहा है ना, कितने से घुमाया जा रहा है
90 अंश प्लस 270 अंश, 90 अंश प्लस माइनस है फार्मूले में ना, cos ऑफ 270 अंश। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो PE यहाँ cos 90 जीरो होगा, cos 90 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, cos 270 कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम cos 180 अंश प्लस 90 अंश ना, तो यहाँ जो लगा होता है वो वही cos आता है, सिर्फ देखा जाता है किस चतुर्थांश में है, तो तीसरे में जाएगा। तीसरे में क्या होता है ASTC, तीसरे में tan है, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और कोसेक, तीसरे में tan और cot, चौथे में cos और sec। तो तीसरा है यहाँ हो जाएगा आपका माइनस cos, ठीक है ना, क्योंकि tan होता तो पॉजिटिव होता, इस नाते यहाँ नेगेटिव होगा cos 90, तो वैल्यू कितना आ गई 0। क्या वैल्यू आ जाएगी 0, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यानी यदि उसको क्षेत्र से 90 अंश पे रखा गया है और 270 अंश घुमाया जा रहा है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं होगा, उसका कार्य क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए।